नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों बीएसएफ ट्रेड्समैन का एग्जाम डेट आ गया है, आपको पता होगा। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे। बहुत सारे बच्चे हमसे कमेंट के माध्यम से पूछ रहे थे और डायरेक्ट कॉल के माध्यम से भी कि सर इसका जो पिछला कटअप गया था ना, उस पर एक वीडियो बना दीजिए ताकि हमें आइडिया लगे ना कितना नंबर लाने पर कितना सिलेक्शन होता है। तो दोस्तों जो पिछला वैकेंसी है उसमें हम देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ना, कुक का, वाटर कैरियर स्वीपर, जो मेन सबसे ज्यादा वैकेंसी है जिसमें सबसे ज्यादा बच्चे अप्लाई किए, उसके आधार पर दोस्तों हम पिछला कटअप आपको बताएंगे और इस बार कितना नंबर लाना होगा ताकि आपका भैया रिजल्ट हो जाए। ठीक है, और कितना बच्चे पास हुए सारा कुछ आपको बताते हैं। दोस्तों इसके अलावा आप लोगों को बहुत सारा कमेंट आ रहा था, सर एडमिट कार्ड बहुत छात्रों का नहीं निकल पा रहा था। देखो मैं पहले यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिखा दूं कि यहाँ पर देखो मैं किसी छात्र का यहाँ पर मैंने एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन नंबर डाल रखा है। ठीक है, और यहाँ दोस्तों आप देख रहे हो ना, यहाँ पर जो एक्शन का है सीन, ठीक है, एक्शन पर जैसे ही हम क्लिक करते दोस्तों तो यहाँ पर प्रिंट का ऑप्शन नहीं आ रहा। तो क्या समस्या हो रहा है, कैसे इसको दोस्तों ठीक करना है, सारा कुछ आगे हम वीडियो में बताएंगे आपको। आते हैं, देखिए आपको पता है कि टोटल 2788 पोस्ट पर वैकेंसी है। 4 तारीख को दोस्तों इसका एग्जाम है, 4 दिसंबर को। तो भाई एग्जाम डेट आ गया है, जिनको नहीं पता जान लीजिए 4 तारीख को एग्जाम होने वाला है 2 सितंबर में। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर टोटल फॉर्म फिलअप की बात करें ना इस वैकेंसी का, तो लगभग 12 लाख से ज्यादा फॉर्म अप्लाई हुआ था। हमने 12 लाख एक डाटा मान लिया है। फॉर्म एक्सेप्ट कितना हुआ, बहुत सारे बच्चों का एक्सेप्ट ही नहीं हुआ था, कारण था ना जो सर्टिफिकेट एक्सपीरियंस का लग रहा था उसके कारण। तो 7 से 8 लाख बच्चों का ही मात्र फॉर्म स्वीकार किया गया था। ट्रेड टेस्ट पास हुए थे, यानी फिजिकल और ट्रेड टेस्ट मिला के कहने का मतलब है ज्यादा बच्चे नहीं, 30 से 35% ही बच्चे मात्र पास हुए थे। हो सकता है आपके सेंटर पर 50% पास हो, किसी सेंटर पर 20%। तो हमने एवरेज डाटा लिया है। ठीक है, तो 30 से 35% ही बच्चे पास हुए थे। अगर हम निकालते हैं ना तो कितना बच्चे एग्जाम में शामिल हो गए, जो रिटर्न का एग्जाम देंगे, तो ध्यान से समझिएगा दोस्तों। आपका जो कंपटीशन है एक्चुअली में दोस्तों ये 2.5 से 3 लाख बच्चों का मतलब एग्जाम में शामिल हो गए और इन्हीं के बीच में आपका कंपटीशन है। तो जो रिटर्न एग्जाम देंगे ना 2.5 से 3 लाख बच्चे हैं, समझ लीजिए। ठीक है, हो सकता है दोस्तों देखिए यहाँ पर 2.5 से 3 लाख बच्चे हैं, तो कितना बच्चे अपसेंट भी रहेंगे। हो सकता है कहीं जॉब कर रहे हैं, ऑलरेडी लग गया हो, तो अपसेंट भी रहते हैं दोस्तों, ये भी ध्यान रखिएगा, ये मैक्सिमम है। देखिए फाइट फॉर रिटर्न एग्जाम, मतलब रिटर्न एग्जाम के लिए कितना फाइट है एक सीट पर। तो दोस्तों हम 3 लाख का डाटा पर निकालते हैं ना टोटल वैकेंसी से, तो 107 बच्चा आता है, 107। तो एक सीट पर 107 बच्चे हैं, 107। तो समझ लीजिए कंपटीशन का लेवल कितना हाई है। तो मेहनत जो जिस बच्चे ने पहले से ही कर रखा है तो उनके लिए ही दोस्तों ये होने वाला है। अब देखिए यहाँ जो प्रीवियस ईयर का हम कटअप बताने वाले हैं ना, पिछला जो वैकेंसी आया था, ध्यान समझिएगा, मैं यहाँ पर तो कुछ डाटा लिख रहा हूँ। ये पिछला वैकेंसी है 2018 का डाटा है दोस्तों। ठीक है, 2018 का। उस हम टोटल अगर हम पोस्ट की बात करें ना, टोटल पोस्ट उस टाइम था दोस्तों आपका 1763 पोस्ट था। ठीक है, आपका इतना पोस्ट है। इस साल बढ़ गया दोस्तों, लगभग 30 से 35% पोस्ट बढ़ा हुआ है। तो पिछला बार दोस्तों 1763 पोस्ट था। ये जो कटअप है ना दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ये दोस्तों मैं बता रहा हूँ एमपी। अब एमपी का आप लोग कहिएगा कि भैया एमपी क्यों बता रहे हो। देखो अगर आप दोस्तों ध्यान समझिएगा, इसका जो कटअप जाता है ना, एक तो दोस्तों स्टेट वाइज कटअप रहता है, भैया यूपी का, बिहार का, महाराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थान का कटअप अलग है, स्टेट वाइज है। एक दोस्तों अब ट्रेड वाइज भी जाता है, कुक का अलग है, स्वीपर का अलग है, वाटर कैरियर का, मालिक का, बार्बर का अलग अलग जाता है। हमने एमपी का डाटा इसलिए लिया है ना क्योंकि ज़्यादा सभी राज्यों को बताएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, समय ज़्यादा लग जाएगा। एमपी का हमें मिला भी था दोस्तों, पूरा 100% करेक्ट आपका डाटा रहने वाला है एमपी का। देखिए अगर आप दोस्तों ध्यान समझिएगा, अगर आप यूपी के हैं, ठीक है, या आप दोस्तों बिहार के हैं, राजस्थान हो गया, इसके अलावा दोस्तों आपका हरियाणा के हैं, या उत्तराखंड के हैं, या दोस्तों हिमाचल भी ले सकते हैं, इधर के हैं दोस्तों। उसके बाद जैसे मैं बता रहा हूँ आपका वेस्ट बंगाल हो गया, इधर के रहने वाले हैं। ठीक है, और खासकर से जो राज्य का मैं नाम बता रहा हूँ दोस्तों, तो एमपी से इन लोगों का ज़्यादा जाता है, दिल्ली भी इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, झारखंड का। ठीक है, तो ये दोस्तों एमपी से ज़्यादा जाता है। और एमपी के आसपास किसका रहता है दोस्तों, झारखंड का मान सकते हैं, एमपी के आसपास रहता है, झारखंड हो गया, गुजरात हो गया, कम जाएगा एमपी से। महाराष्ट्र का लगभग सेम रहेगा। जितना भी नॉर्थ ईस्ट है, मेघालय, मिजोरम, उधर का क्षेत्र, इससे बहुत कम जाता है। और साउथ जो भारत है उसका और इससे कम ही रहता है दोस्तों, समझिए इस बात को। तो एमपी का सबसे पहले बता रहा हूँ, अगर आप इन राज्यों के हैं, यूपी, बिहार, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल का, तो इससे ज़्यादा गया था। सबसे पहले कुक का मैं डाटा बता रहा हूँ, कितना हुआ था सिलेक्शन, 61 नंबर, 61 पर हो गया था, समझ लीजिए। आप इधर के रहने वाले हैं इन सब राज्यों का, तो आपको 4 से 5 नंबर एक्स्ट्रा गया था, समझ लीजिए।
कुक का है। उसके अलावा वाटर कैरियर की हम बात करें ना तो ये दोस्तों 60, समझिए लगभग 1-2 नंबर का अंतर है। और 57 आपका 57 आपका क्या था स्वीपर का। तो इस बार सबसे ज़्यादा कुक में अप्लाई किए हैं, फिर वाटर कैरियर, फिर स्वीपर में बच्चे अप्लाई किए हैं। वाशरमैन में अप्लाई किए, वाशरमैन और स्वीपर का लगभग सेम ही जाता है दोस्तों, ध्यान से, ठीक है। अब ओबीसी का देखिएगा दोस्तों, अब ओबीसी का 75, कितना ज़्यादा ओबीसी का कटअप चला गया था, क्योंकि ओबीसी में बहुत सारा दोस्तों इसमें बच्चे ज़्यादा है, बच्चे ओबीसी का जनरल से भी ज़्यादा गया है, समझ लीजिए। पिछला बार का वाटर कैरियर का 70 और दोस्तों 76 गया था स्वीपर का। तो ओबीसी का जाहिर सी बात है दोस्तों इस बार 75 प्लस पे ही काम होगा। आगे हम बताएंगे इसका आपका एक्सेप्टेड कितना जा सकता है। ये उस टाइम ईडब्ल्यूएस कैटेगरी नहीं था तो हमने नहीं बताया, क्योंकि उस टाइम था ही नहीं ना, ठीक है। और देखिए एससी का दोस्तों अगर हम बात करें तो कितना गया था 65, सारा कैटेगरी का ध्यान समझिएगा दोस्तों। 67 गया था ये आपका वाटर कैरियर का, और 66 आपका हो गया ये स्वीपर का। एसटी की बच्चे को बात करें ना तो एसटी का गया था दोस्तों आपका 52, ठीक है। और दोस्तों 53 आपका ये हो गया वाटर कैरियर, और स्वीपर की हम बात करते तो बहुत कम था 42 पर। ये दोस्तों पिछला बार का है। वाटर कैरियर ये है, कुक है, स्वीपर है, और वाशरमैन का स्वीपर के बराबर ही जाता है। यूपी, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल, इससे 3 से 4 नंबर ज़्यादा लाना है आपका, ज़्यादा जाता है। बाकी जैसे मैंने बताया दोस्तों, इसके अलावा बाकी जैसे मैंने बताया ना आपको कि आप या तो गुजरात के हैं, महाराष्ट्र के हैं, इधर के क्षेत्र के रहने वाले हैं, तो आपका थोड़ा सा इससे कम जाता है। नॉर्थ ईस्ट का तो बहुत कम ही जाता है, 30-35 के आसपास पे रिजल्ट होता है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। बाकी साउथ भारत का इससे 3 से 4 नंबर कम, ठीक है, जितना मैंने बताया। तो भैया इतना पर 4 तरह के एग्जाम में तैयारी में आप लोगों को लगे। अब इस बार कितना जाएगा ध्यान से समझिएगा दोस्तों। अब देख लो दोस्तों, आप लोगों को अगर समस्या आ रहा है ना एडमिट कार्ड निकालने में, प्रिंट का ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो देखो क्या करना है आप लोगों को। सबसे पहले दोस्तों आपको क्रोम ब्राउजर ओपन करके लैंडस्केप मोड में, ठीक है, मोबाइल को घुमा लीजिएगा, वैसे ओपन करना है। हो सकता है कि आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाए, तो अभी भी नहीं हो रहा है तो देखिए दोस्तों क्या करना है। यहाँ पर सबसे पहले कैंडिडेट का डेट है, सारा कुछ डिटेल्स अपना देख लेना है दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख रहे हो ना सारा कुछ, यहाँ पर देखो जैसे कि इस छात्र का एप्लीकेशन नंबर है, मोबाइल नंबर और दोस्तों ईमेल वगैरह है, ठीक है। इसको मैंने हाइड कर लिया जानबूझ के ताकि दूसरे छात्रों को ना दिखे, ठीक है। यहाँ पर अप्रूव लिखा हुआ है, और दोस्तों पेमेंट भी अप्रूव है, क्योंकि ऑलरेडी दोस्तों आपको पता है कि ये फिजिकल के बाद बच्चा आया हुआ तो सबका अप्रूव ही होगा। अभी यहाँ पर आप लोग एक चीज़ देखिएगा दोस्तों, ध्यान से मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ। यहाँ पर जो आपका एक्शन है ना, यहाँ पर जैसे हम क्लिक करते हैं इस पे, ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हो ना इस छात्र का दोस्तों यहाँ पर केवल व्यू पोस्ट डिटेल्स और प्रिंट पोस्ट डिटेल्स आ रहा है। यहाँ पर अगर दोस्तों जिसका एडमिट कार्ड निकल रहा है तो लिख रहा है प्रिंट एडमिट कार्ड करके, यहाँ पर दोस्तों तीसरा ऑप्शन है नीचे। तो अभी तक दोस्तों जितने भी छात्र से बात हुआ है लगभग दोस्तों 30 से लेकर 40% कैंडिडेट का अभी तक ऐसे ही दिखा रहा है। देखो ये आप में समस्या नहीं, मतलब आपके कारण नहीं हो रहा, ये दोस्तों बीएसएफ की तरफ से ही प्रॉब्लम है दोस्तों, कि बहुत सारे छात्रों का अभी तक ये चालू नहीं किया गया है। देखो प्रॉब्लम कुछ नहीं है, 2 से 3 दिनों में दोस्तों ये सारा जो असुविधा हो रहा है ना सारा क्लियर हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए 4 तारीख को दोस्तों आपका एग्जाम है, तो 4 तारीख नहीं, देखो 30 तक दोस्तों 100% सभी का क्लियर हो जाएगा। धीरे धीरे काम चल रहा है। मान के चलो 1 लाख बच्चों को बुलाएगा, एग्जाम्पल के तौर पर समझिएगा दोस्तों, 1 लाख बच्चे हैं तो एक दिन में दोस्तों 20,000 का काम हो रहा है, 20,000 एडमिट कार्ड जारी, दूसरा दिन फिर 20,000 एडमिट कार्ड जारी हो रहा है। तो ऐसे ऐसे दोस्तों धीरे धीरे काम किया जा रहा है। सभी का दोस्तों एडमिट कार्ड आ जाएगा, यहाँ पर प्रिंट का ऑप्शन आ जाएगा। तो 1-2 दिन और वेट कर लीजिए। अगर फिर भी कोई समस्या होता है दोस्तों तो आपको करना कहीं यहाँ पर देखिए बीएसएफ हेड क्वार्टर का दोस्तों यहाँ पर सारा ईमेल वगैरह एड्रेस और मोबाइल नंबर, यहाँ पर देखिए मोबाइल नंबर नहीं है ये दोस्तों, टेलीफोन नंबर है, ये भी दिया गया है। तो यहाँ पर भी संपर्क करके आप लोग पूछ सकते हो, ठीक है। नहीं जिनका घर दोस्तों दिल्ली के आसपास है तो डायरेक्ट दोस्तों बीएसएफ हेड क्वार्टर ब्लॉक 10 सीजीओ कॉम्प्लेक्स लोधी रोड न्यू दिल्ली, और यहाँ पर आपका देख सकते हो ना आप लोग, यहाँ पर ये भी दिया गया है दोस्तों आप लोगों का एड्रेस, ठीक है, पिन कोड के साथ, और नंबर भी दिया गया है। तो सारा कुछ आप लोग यहाँ पर जाकर फोन लगा कर भी दोस्तों आप लोग पूछ सकते हो कि ये समस्या है, ठीक है। नहीं तो मेरे ख्याल से 1 से 2 दिन में ठीक हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके तरफ से कोई समस्या नहीं है, ये बीएसएफ की तरफ से ही दोस्तों प्रॉब्लम है, तो 1-2 दिनों में क्लियर हो जाएगा, घबराने की कोई बात नहीं है। और बताएंगे क्या क्या अभी आपको पढ़ के जाना है मेन टॉपिक पॉइंट, ठीक है, क्योंकि हमने अभी सिलेबस आपको नहीं बताया है, ध्यान समझिए। इस बार का हम आपको बताते हैं, पहले सिलेबस ध्यान देखिएगा। आपको पता है 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, 2 घंटे के समय नेगेटिव मार्किंग नहीं है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आपको क्या करना है ना, 100 में भाई 100 का 100 क्वेश्चन टच करके आना, तुक्का भी लगा देना है, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है आपको, ठीक है। जीके जीएस से 25 क्वेश्चन है, मैथ से 25, हिंदी इंग्लिश ऑप्शनल होता है, दोनों में से कोई एक कीजिए 25, और रीजनिंग से 25 क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं होगा। बेसिक सब आपका मैथ है, देखिएगा ना, मारिएगा,
कोई इतना आता है, मान के चलो एक एग्जाम्पल देता हूँ मैथ का। एक व्यक्ति है, हमेशा एग्जाम्पल देता रहता हूँ ताकि आपको आइडिया लगे किस प्रकार का प्रश्न आता है। एक व्यक्ति ने किसी कारणवश किसी वस्तु को 50 रुपये में खरीदा, ठीक है। मान के चलो उसके घर में कुछ प्रॉब्लम आ गई, उसके कारण उस वस्तु को उसे 30 रुपये में बेचना पड़ा, 35 रुपये में बेचना पड़ा, जितना भी अमाउंट दे देगा तो उसको पूछ देगा कितना हानि होगा। अब पेन लगाने की जरूरत है, कोई जरूरत नहीं है। तो ऐसे प्रश्न आएंगे सिंपल सिंपल, ठीक है। तो ये मैथ बनाइएगा, परसेंटेज, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, CISI, यही सब मैथ आता है, ठीक है। 5 नहीं आया, दिक्कत ये जिसका स्ट्रॉन्ग है वो आप कर लेगा। बाकी इंग्लिश, हिंदी तो बहुत बेसिक लेवल का आता है, पढ़ने की जरूरत है नहीं, निकाल लेगा कोई, रीजनिंग भी निकाल लेगा। तो आपको टारगेट क्या करना है ना, देखिए इस बार टारगेट है 80 प्लस लाइएगा तभी सिलेक्शन होगा, क्योंकि को क्वार्टर करियर स्वीपर इस बार अच्छा खासा कंपटीशन भी है दोस्तों। तो जितना पिछला बार है सभी में प्लस कर लीजिए, सभी में मैं प्लस बता रहा हूँ, ठीक है, सभी का। बाकी ये सब सारा प्लस ही कर लीजिए। पिछला बार से प्लस आपका 5 नंबर इंक्रीज करेगा, क्योंकि 2.5 से 3 लाख बच्चे हैं हालांकि, लेकिन 5 नंबर बढ़ेगा क्योंकि कंपटीशन का लेवल बढ़ गया पहले से दोस्तों। बात समझ रहे? तो आपको कम से कम 5 नंबर, मान के चलो 75 OBC का हुआ है तो 80 लाइएगा तभी चांस बनता है, क्योंकि क्वेश्चन जो होता है ना निगेटिव मार्किंग भी नहीं है। तो क्वेश्चन का लेवल दोस्तों पहले ऐसा था तो आप यहाँ पे है, समझ लीजिए। तो आपको उसी अकॉर्डिंग तैयारी आप लोगों को होगी तभी रिजल्ट हो पाएगा, ठीक है। और तुक्का जरूर लगाइएगा। अब मान के चलो 90 आ रहा है तो 10 क्वेश्चन क्यों छोड़ना, क्योंकि निगेटिव मार्किंग है ही नहीं। 10 में से 2 तो क्वेश्चन सही हो जाएगा ना। अगर 10 क्वेश्चन का आप चलो एक भी नहीं, हमें कुछ पता नहीं आता, पता कुछ भी नहीं, सर के ऊपर है। अब 10 का ए मान के चलो ऑप्शन होता है, 10 का ए लिख दिया हमने, सबका ऑप्शन ए रख दिए, क्योंकि निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो 10 में से जाहिर सी बात है 1 या 2 क्वेश्चन का तो ऑप्शन ए जरूर होगा दोस्तों, तो उसी में सही हो जाएगा आपका। तो तुक्का लगाने का सीख लीजिए, क्योंकि निगेटिव मार्किंग है नहीं, छोड़ना नहीं है। बात समझ गए? चलिए दोस्तों, फिलहाल बस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आशा करता हूँ आपको संपूर्ण जानकारी मिला होगा, कितना नंबर लाने पर आइडिया भी मिला होगा, और इस बार कितना +5 करके आना है। और 4 दिसंबर को आपका एग्जाम होने वाला है। आप दोस्तों कमेंट में ये बताइएगा ना आपका सेंटर कहाँ है, अगर बिहार के आसपास में है दोस्तों, ठीक है, तो आप लोग जरूर कमेंट में कीजिएगा दोस्तों। कि हो सकता है हम लाइव रिव्यू वहाँ से करते हैं, तो कमेंट में बताना है दोस्तों आप लोगों का अगर सेंटर कहीं बिहार में आप लोग सेंटर का, ठीक है। चलिए दोस्तों, फिलहाल वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। कोई सवाल हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाइएगा। धन्यवाद।